हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आयन विनिमय। आयन विनिमय। अब क्या होता है ये अपने करते हैं इसके बारे में वन बाय वन बात। आयन और विनिमय दो चीजें हैं, इसमें क्या क्या है ये देखते हैं अपने। तो आयन क्या होते हैं वास्तव में, या पहले विनिमय की बात करें। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। भाई, किसी एक चीज को देना या दूसरे को उसके बदले में वापस लेना, या एक ग्रहण करना और दूसरा दान करना। और आयन क्या होते हैं वो देखते हैं अपने। आयन आयन क्या होता है? जिस पर आवेश होता है। जिस पर आवेश होता है, कोई भी अणु जिस पर आवेश हो उसे क्या कहते हैं? आयन। और इस आधार पर आयन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया धनायन। कौन सा हो गया? धनायन। और दूसरा इसमें आ गया ऋणायन। धनायन वो जिसके ऊपर आवेश कौन सा? धनावेश यानी कि पॉजिटिव। और ऋणायन वो जिसके ऊपर आवेश कौन सा? ऋणावेश यानी कि नेगेटिव आवेश होता है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर में अपने मेन जो पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर मेन जो ये आयन विनिमय के आसपास ही घूमेगा, और मेन भी उसमें कौन सा होगा? धनायन विनिमय। ठीक है, तो करते हैं इसके बारे में बात अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं आयन विनिमय होता क्या है। आयन विनिमय। आयन विनिमय। अब एक बात समझो आप यहाँ पे कि आयन विनिमय होता है समान आयनों का। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड है समान आयनों, इसका मतलब क्या? समान आयनों का मतलब है प्लस प्लस का और माइनस माइनस का आपस में। आयनों का परस्पर परस्पर विनिमय होना। विनिमय होना क्या कहलाता है? आयन विनिमय। समान आयनों का मतलब है कि या तो दोनों प्लस प्लस आपस में विनिमय कर रहे होंगे, या दोनों माइनस माइनस। एक और बात ध्यान रखना कि ये जो विनिमय होता है, मतलब आयन विनिमय जो होता है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब कि मान लो ये कोई सतह है, और यहाँ पर कोई एक प्लस आया है, और यहाँ पर एक और प्लस बैठा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसको रिप्लेस कर दे, थोड़ी देर बाद में ये दोबारा इसको रिप्लेस कर दे। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, कि जो आयन गया है वो वापस भी आ सकता है, और जो आया है वो वापस भी जा सकता है। और ये होगा कहां पर? सीधी सी बात है, मर्दा की सतह पर। कहां पर होगा ये? मर्दा की सतह पर ये नॉर्मली होता है। तो ये हो गया अपने आयन विनिमय। तो आयन विनिमय के बारे में क्या लिखेंगे कि मर्दा की सतह पर समान आयनों का परस्पर विनिमय होना क्या कहलाता है? आयन विनिमय। क्या कहलाता है बच्चों? ध्यान देना, आयन विनिमय कहलाता है। अब आयन मैंने बताया आपको कि दो तरह के थे। आयन कितने तरह के थे? दो तरह के, एक तो धनायन और एक ऋणायन। इसी तरह आयन विनिमय भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो होता है धनायन विनिमय। क्या होता है? धनायन विनिमय। और दूसरा इसमें होता है ऋणायन विनिमय। दूसरा कौन सा होता है? ऋणायन विनिमय। एक होता है धनायन विनिमय, दूसरा होता है ऋणायन विनिमय। नाम से पता लग रहा है धनायन विनिमय में किसका विनिमय या किसका आदान प्रदान होगा? धनायनों का। ऋणायन विनिमय में किसका आदान प्रदान होगा? ऋणायनों का आदान प्रदान होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, धनायन विनिमय को एक और नाम से जानते हैं, क्षार विनिमय। किस नाम से जानते हैं? क्षार विनिमय या भस्म विनिमय। किस नाम से जानते हैं? भस्म विनिमय। और ऋणायन विनिमय को किस नाम से जानते हैं? अम्ल विनिमय। किस नाम से जानते हैं? अम्ल विनिमय के नाम से जाना जाता है। तो धनायन विनिमय को तो क्षार विनिमय के नाम से, और ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक बात और इसमें देखना आप कि जो धनायन विनिमय है, ये क्या होगा? पीएच अगर बढ़ रही है, पीएच अगर बढ़ रही है तो इसका मान भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। और ऋणायन विनिमय में क्या होगा कि अगर पीएच बढ़ रही है तो
ऋणायन विनिमय क्या होगा, कम होगा। ऋणायन विनिमय क्या होगा, कम होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिस तरफ क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी उस तरफ क्षार विनिमय बढ़ेगा, क्योंकि पीएच बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और क्षार विनिमय भी बढ़ेगा, यानी धनायन विनिमय बढ़ेगा। और जिस तरफ अम्लीय प्रकृति बढ़ती है उस तरफ क्या बढ़ेगा, अम्ल विनिमय, यानी कि ऋणायन विनिमय। और अम्लीय प्रकृति कब बढ़ती है, जब पीएच कम होगी। यानी इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि अगर पीएच कम होगी तो ये बढ़ेगा। एक ही बात है ये तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने पढ़ते हैं धनायन विनिमय के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, धनायन विनिमय के बारे में क्या होता है ये देखते हैं अपने। धनायन विनिमय, तो धनायन विनिमय के बारे में पहले तो वही बात है जो अपने अभी भी पढ़ी कि धनायन विनिमय को किस नाम से जानते हैं, भस्म विनिमय। इस नाम से भस्म विनिमय या क्षार विनिमय, भस्म विनिमय या क्षार विनिमय। और जो पीएच का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखना कि अगर पीएच बढ़ती है, पीएच अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। और अगर पीएच मान लो कम हो रही है, पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या होगा, कम होगा। मतलब पीएच के ये समानुपाती होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि धनायन विनिमय पीएच के क्या होता है, समानुपाती। और अगर धनायन विनिमय की मान लो आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि धनायन विनिमय की परिभाषा बताइए, परिभाषा क्या होगी, तो अपने बात करते हैं परिभाषा की। तो देखो भाई, धनायन विनिमय क्या होगा कि मृदा की सतह पर, मृदा की सतह पर धनायनों का आदान प्रदान, धनायनों का आदान प्रदान या विनिमय, आदान प्रदान क्या कहलाता है, धनायन विनिमय। अब इसके लिए आप एक वर्ड ध्यान रखना, धनायन विनिमय को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज। क्योंकि धनायन को तो बोलते हैं कैटायन और विनिमय को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। ये हो गया इसमें। अब इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो कि अपने पास कोई मृदा कोलाइड का एक कण है इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह एक और कण अपने यहाँ पर ले लिया, ये वाला, ठीक है। और पहले क्या था कि इस मृदा कोलाइड के ऊपर सारे के सारे जो आयन थे वो कैल्शियम के थे। कौन से थे, कैल्शियम के। आप किसी का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं हर बार आप कैल्शियम का शो करो। सारे कौन से थे, कैल्शियम। अब देखो अपने इस उदाहरण से समझते हैं कि मान लो अपने पास जो है एक मृदा थी जिसके ऊपर सारे के सारे कौन से आयन जुड़े हुए थे, कैल्शियम आयन जुड़े हुए थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कैल्शियम क्ले। क्या बोल दिया, कैल्शियम क्ले। और मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, मान लो KCl मिला दिया। क्या मिला दिया, KCl मिला दिया। अब हुआ क्या कि सारे के सारे जो कैल्शियम आयन थे, अब उसकी जगह सारे के सारे कौन से आ गए, पोटेशियम आयन आ गया, और कैल्शियम आयन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। या ये भी कह सकते हो कि ये कैल्शियम आयन जो है Cl के साथ जुड़कर क्या बना दिया इसने, CaCl2। और पहले सारे कैल्शियम जुड़े हुए थे, कैल्शियम क्ले थी। अब सारे पोटेशियम जुड़े हैं तो ये क्या हो गई, पोटेशियम क्ले हो गई। अब मैंने यहाँ पर KCl का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप HCl का ले सकते थे, आप NaCl का ले सकते हैं, आप MgCl2 का ले सकते हैं, MgSO4 का ले सकते हैं। कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे Mg वाड़ लेते तो K की जगह Mg आ जाता है, Na वाड़ लेते तो K की जगह क्या आ जाता है, Na आ जाता है। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि एक धनायन तो निकला है, उसकी जगह दूसरे धनायन जो है वो आकर बैठ गए, तो धनायनों का क्या हो गया, विनिमय हो गया। इसी को क्या बोलते हैं अपने, धनायन विनिमय। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, धनायन विनिमय बोला जाता है कि एक धनायन गया उसकी जगह दूसरे धनायन आ गए। मतलब धनायनों का निकलना, कोई एक प्रकार के धनायनों का निकलना और दूसरे प्रकार के धनायनों का उसकी जगह आना, यही क्या कहलाता है, धनायन विनिमय कहलाता है। अच्छा, अब एक बात इसमें और अपने देखनी है, क्या कि कौन कौन से धनायन जो है वो मृदा में हो सकते हैं। तो देखना कौन कौन से धनायन मृदा में हो सकते हैं। वैसे तो मृदा में हर एक प्रकार के धनायन पाए जाते हैं, पर ज्यादातर मृदाओं में कौन कौन से धनायन होते हैं, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, आयरन होता है। इस तरह के मेनली ये धनायन जो है वो मृदा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो अमोनियम आयन भी पाया
जाता है। तो ये कुछ एक मुख्य मुख्य दनायन हैं जो मर्दा में पाए जाते हैं। इसमें से भी ये पहले वाले जो चार हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये वो दनायन हैं जो मर्दा में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे अलावा अगर आप पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।